Hello students, welcome to our YouTube channel Sine Academy. In the last video we discussed about modulus function, equations containing modulus function. In this video we will be discussing about inequations containing modulus function. अभी तक की वीडियोस में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें मॉडुलस फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटी जिसमें मॉडुलस होता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब पता चलेगा कि इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या एक कन्वेंशनल मेथड हो सकता है, कौन सा शॉर्ट मेथड हो सकता है, सब कुछ पता चलेगा वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हम मैथमेटिक्स फ्रॉम 0 to 1 लेवल मीन्स पूरी की पूरी मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए हम कवर कर रहे हैं, वो भी जेई एडवांस लेवल तक। सो प्लीज़ सब कुछ देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। अगर हमें इनइक्वालिटीज समझनी है, मीन्स मॉडुलस जो कंटेन करने वाली इनइक्वालिटीज हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। मॉड ऑफ x इज लेस देन 2। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम इसको देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या हो सकता है, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी देखेंगे इसको कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट बोल क्या रही है, सब कुछ। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आज मैं पहले आप लोगों को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से करा के दिखा दूं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस इनइक्वेशन में कैसे वर्क कर सकता है। सो ये है, आई होप दैट दिस लाइन इज विजिबल। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सो मॉड एक्स क्या डिनोट करता है, व्हाट डज द मॉड एक्स डिनोट्स? तो बात हो चुकी है, मॉड एक्स डिनोट करता है डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x। ठीक है, मॉड एक्स यही डिनोट करता है। लास्ट वीडियो में बात हो चुकी है, अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए जाके प्लीज, बहुत अच्छा डिस्कशन था उस वीडियो में जो है मॉडुलस का। सो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 0, यह है 0। अब 0 से x की जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन 2। 0 से x की जो डिस्टेंस है, मतलब x जो पॉइंट है वो कहां पर है, जो हमारा x पॉइंट है 0 से 2 की डिस्टेंस तक हो सकता है, 2 या 2 से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर 2 है तो जो x है हमारा वो 0 से 2 तक हो सकता है, एक्चुअल में 2 भी नहीं हो सकता है। सो यहां तक हो सकता है। ठीक है, यहां से यहां तक 0 से 2 तक हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में आप कोई भी पॉइंट लोगे उसकी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 से कम होगी। ये तो एकदम क्लियर है। तो जब राइट हैंड डायरेक्शन में ये हो सकता है तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में भी तो हो सकता है, समझो बात को। तो यहां पर -2 भी कहीं होगा। अब अगर -2 है तो 0 से -2 तक भी हो सकता है, लेकिन -2 नहीं हो सकता, बिकॉज इक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर आप 2 या -2 ले लेते हो तो पूरी डिस्टेंस 2 आ जाएगी, लेकिन हमें 2 नहीं लेना है, हमें लेना है लेस देन 2। सो 0 से 2 तक, -2 से 0 तक। तो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, जो अपना आंसर है वो क्या आएगा, दैट विल बी x बिलोंग्स टू, या फिर यूं कह लो, बिलोंग्स टू वाला नहीं, ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा स्टेटमेंट इनइक्वालिटीज के फॉर्म में, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखो क्या आएगा, 0 to 2 है तो मीन्स x क्या है, लेस देन 2 है, x इज लेस देन 2। ऑफकोर्स x जो है 0 से 2 के बीच में होगा, और -2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, मीन्स ग्रेटर देन -2। ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है, ध्यान से देखो। मॉड x इज लेस देन 2 है अगर, तो -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ठीक है, ये आएगा। तो हम एक जनरल मेथड यहां से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम एक जनरल मेथड लिख सकते हैं कि इफ मॉड x इज लेस देन a, वेयर a इज पॉजिटिव नंबर, a पॉजिटिव होगा तभी लेस देन मॉड x हो सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा, देन -a इज लेस देन x इज लेस देन a। एक ये प्रॉपर्टी हो गई, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सेकंड, अब देखो यहां पे अगर मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता, जस्ट इमेजिन
इट वॉज मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, देन तब क्या होता, तब देखो यहां तक तो 0 से 2 तक डिस्टेंस क्या है, 2 से कम है, लेकिन अभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, मतलब डिस्टेंस या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। तो इस रीजन में क्या है, इसमें है लेस देन 2। तो फिर इधर से इन्फिनिटी तक और यहां से इन्फिनिटी तक डिस्टेंस क्या होगी, जैसे यहां पर कोई पॉइंट लोगे -3 सॉरी, तो -3 और 0 के बीच की डिस्टेंस 3 आ गई, ग्रेटर देन 2। सिमिलरली 2 से उधर राइट हैंड साइड में कोई डिस्टेंस लेते हो, कोई पॉइंट लेते हो, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ग्रेटर देन 2 होगी, मीन्स 2 से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू 2, ये दोनों अपने क्या मिल रहे हैं, दो इंटरवल्स मिल रहे हैं। सो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2 सॉरी -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। यहां पर क्लोज्ड इंटरवल है बिकॉज -2 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यहां से ये इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है इस वजह से। तो इक्वलिटी का साइन देख लेना, जैसे यहां पर इक्वलिटी हो तो यहां पर दोनों इक्वलिटी हो जाएंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ इक्वलिटी है तो ऐसे इक्वलिटी हो जाएगी, अगर इक्वलिटी नहीं है तो नहीं होगी। अब इसमें देखो क्या आएगा, इसका क्या मतलब, एक तो ये हो गया, इसको 0.1 दे देता हूं, और दूसरा हो गया 0.2। एक्चुअल मैं इनको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका जहां पर भी यूज होगा वो सब कॉन्शियसली होगा। इसको मैं ब्लू से कर देता, बाद में कर दूंगा, ठीक है। अभी जो है ग्रेटर देन ले लेता हूं। अगर ग्रेटर देन है तो क्या होगा, अभी बात हुई कि या तो -2 से कम होगा और 2 से इन्फिनिटी, 2 से ग्रेटर होगा, बीच में नहीं हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है। सो हमें क्या मिलेगा, या तो x इज लेस देन -a मिलेगा, x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a, यही मिल सकता है। या तो 2 के उधर मिलेगा या तो -2 से इधर। सो अगर a की बात हो रही है तो ये a हो जाता, ये -a हो जाता, तो -a से इधर और a से उधर। एकदम क्लियर है, एकदम ठीक है। अगर इक्वलिटी होती, जैसे यहां पर इक्वलिटी थी, तो अगर इक्वलिटी है तो ये आ जाएगा। अरे अब यहां से आप इंटरवल्स में आसानी से लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इसका प्रॉफिट ये होगा कि इनका हम एप्लीकेशन कर सकेंगे। अभी देखो कैसे करते हैं हम इसका एप्लीकेशन। और इनका जो एप्लीकेशन है सबकॉन्शियसली होगा, बहुत एक आध बार में तो मैं बताऊंगा, लेकिन और भी कभी फ्यूचर में अगर जो है इनका एप्लीकेशन होता है तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे हुआ है, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, इनका डायरेक्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं अपने को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मॉड ऑफ x - 1 इज लेस देन 3, हमको ये सॉल्व करना है। तो अभी क्या करेंगे हम, सर बहुत सिंपल है, लेस देन 3 है, उधर देखो, जस्ट उधर देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर लेस देन 3 है, इफ दैट इज लेस देन 3 देन देखो अगर लेस देन है तो -a से +a के बीच में होगा, मतलब x - 1 जो है अपना, यहां पर x था तो x आया, हम x - 1 है, x - 1 आएगा, इज लेस देन 3 होगा और ग्रेटर देन -3 होगा। इक्वलिटी का साइन नहीं है, सो इक्वलिटी नहीं होगी। इसको सॉल्व कर लेते हूं, तो 1 जो है ऐड कर देंगे सब में, तो ये आ जाएगा -2 लेस देन x लेस देन 4। सो x बिलोंग्स टू -2 to 4, इंटरवल आ जाएगा। एकदम आसान है, अगर आपको इंटरवल्स नहीं पता है, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, तो आप इनइक्वालिटीज वाली वीडियो हमारी देख करके आइए, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसको देख के आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे जिसमें केवल एक सिंगल मॉडुलस है और कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर कई सारे मॉडुलस हो, क्या हो कि कई सारे मॉडुलस हो, तब क्या करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करना, छोटे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन टिपिकल होते जाते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। सो बड़े क्वेश्चन के लिए हम ये ज्योमेट्री वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, रियल लाइन तो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा इसका इस्तेमाल हम अलग तरीके से करते हैं। जैसे हमने
लास्ट वीडियो में किया था, एक टेबल बनाई थी, सेम मेथड यहां पर भी वर्क करता है इनइक्वालिटीज में। देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 3। आप चाहो तो इसको जो है एक बार ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ट्राई कर सकते हो, और मैं चाहूंगा आप लोग करो। मैं बताऊंगा नहीं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आसान है, आप लोग दिमाग लगा सकते हो। लेकिन मेरे को एक कन्वेंशनल मेथड देना है, एक ऐसा मेथड जो हमेशा वर्क करे, जहां पे आपको दिमाग ना चलाना पड़े। तो सिंपल सा मेथड है, हम क्या करेंगे, वी विल बी कैलकुलेटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, यहां से आएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां से आएगा x इज इक्वल टू 2, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स पता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल सा अपना काम करेंगे, एक बना लेंगे रियल लाइन, एक रियल लाइन बना लेता हूं। तो 1 यहां कहीं पर होगा, 2 यहां कहीं पर होगा, ठीक है, ये 2, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, रियल लाइन हो गई। तो अपनी रियल लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 2, 2 टू इन्फिनिटी, ये 3 इंटरवल्स हैं। तो जैसा हमने इसके पहले वाली वीडियो में बनाई थी टेबल, सेम वैसे ही बना लेता हूं। माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंटरवल्स लिख लेता हूं, और 1 टू 2 इंटरवल हो जाएगा, और इंटरवल हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। क्लोज्ड इसलिए ले रहा हूं जिससे हमारे जो 1 2 हैं ये छूटे ना। अगर हम सारे ओपन ले लेंगे तो हमारा पॉइंट 1 मिस हो जाएगा, यहां पे भी पॉइंट 1 पॉइंट 2 मिस हो जाएगा। तो हम क्लोज ले रहे हैं जिससे कि जो है हमारे पॉइंट्स मिस ना हो, ठीक है। और इधर क्या बनाते हैं, जो भी जो है हमारे मॉडुलस होते हैं उनका बिहेवियर हम लिखेंगे। तो मॉड ऑफ x माइनस 1, और एक सीक्वेंस मैंने बोला था, अगर यहां 1 है, 1 मिल रहा है, तो 1 कहां से आया, x माइनस 1 से, उसको पहले लिखेंगे। x माइनस 2 से 2 आया है, ये देखो दूसरे पे 2 है, सो यहां पे हम लिखेंगे x माइनस 2। ये अपना सीक्वेंस होता है। अब आपने अगर ट्राई किया होगा कई सारे क्वेश्चंस को, अगर प्रैक्टिस की होगी इसके पहले वाली वीडियो देख करके, तो आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, आप देख लीजिए, आपको आसान रहेगा। देखो क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों निगेटिव हो जाते हैं। बता चुके हैं क्यों होता है, सॉरी, मार्कर डेली गिर जाता है, पता नहीं क्या है। सो माइनस हो जाएंगे दोनों, फिर ये वाला प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, फिर दोनों प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है, तो अब हमें साइन पता चल गया कौन से इंटरवल में किसका कैसा बिहेवियर है। सो हम एक एक इंटरवल में ऐसा करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं। सो इसके लिए 1 सेकेंड इसको बढ़ा लेता हूँ, और यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे इन्हीं केसेस में। हमको एक्स्ट्रा केसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या करेंगे हम, जस्ट वॉच, सिंपल सी बात है। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या होगा, यहां पे माइनस में आएगा, मींस माइनस ऑफ x माइनस 1। थोड़ा ऊपर से लिखता हूं क्योंकि इसी कॉलम में मुझे पूरा सॉल्व भी करना है। सो माइनस ऑफ x माइनस 1 और माइनस ऑफ, देखो ये वाला भी निगेटिव है, सो माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी, इज लेस देन 3। ये इनइक्वालिटी है, सो लेस देन 3। इसको सॉल्व करना है, क्या करोगे, माइनस माइनस x 2x हो गया, 1 2 3 लेस देन 0 आ गया, माइनस 2x इज लेस देन 0 आ रहा। सो इट इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 0। देखो माइनस से हमने जो है मल्टीप्लाई किया है उधर, मतलब माइनस को ट्रांसफर किया है, इक्वलिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ये ऑलरेडी पता है हमको। सो आप देख सकते हो यही आएगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 है, तो अब देखो ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, और हम किस इंटरवल में बात कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक में, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यहां से यहां तक है, लेकिन हमें 0 से ग्रेटर चाहिए, यहां 0 से, ठीक है। तो 0 टू 0 से 1 तक, तो 0 को इंक्लूड करेंगे और 0 से
हमको तो ग्रेटर देन 0 बहुत दूर तक जाना है, लेकिन हमें माइनस इन्फिनिटी टू 1 में चेक करना है, केवल यहाँ तक। तो ये हम केवल यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। तो 0 to 1 मिल गया अपने को, ठीक है। सो यहाँ से आंसर क्या आया, यहाँ से आंसर क्या आया, यहाँ आएगा x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 तो है, x ग्रेटर देन 0 से इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, लेकिन हम बात तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में कर रहे हैं, तो 0 से 1 तक तो हमारा डिस्कशन होगा, लेकिन इसके बाद हमें डिस्कस करने का कोई राइट नहीं है यहाँ पर। वो हमारे नेक्स्ट इंटरवल में होगा, नेक्स्ट केस में होगा, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमें इंटरसेक्शन कहाँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन लेना है। तो आपको सीधे दिख रहा क्या ले रहे हैं हम, ये 0 to इन्फिनिटी था, ये माइनस इन्फिनिटी टू 1 था, तो दोनों का हमने क्या किया, कॉमन पार्ट लिया है, 0 to 1 मीन्स इंटरसेक्शन लेना है, सिंपल सी बात है। सो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट केस, प्लस है। सो प्लस में ले लिया, ये माइनस है, माइनस में ले लिया, 2 इज लेस देन 3, ओके। x टू x कैंसिल हो जाएगा, -1 + 2 1 आ जाएगा, 1 इज लेस देन 3। ये क्या है, ये तो हमेशा के लिए ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। मतलब इसका क्या मतलब होता है, अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, मतलब इस रीजन में ये इनइक्वालिटी ऑटोमेटिक होल्ड कर रही है, इस रीजन में हमारी इक्वलिटी, हमारी इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड कर रही है। सो हमारा ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन ही हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा का पूरा इंटरवल ही हमारा आंसर हो जाएगा 1 to 2, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर इस इंटरवल का। नाउ वी कम टू आवर थर्ड केस, दैट इज 2 to इन्फिनिटी। इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। अब तो दोनों प्लस हैं, दोनों को प्लस में नोट कर लेंगे। x - 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, सॉरी लेस देन, दैट इज लेस देन x + x 2x, 2x इज लेस देन 6 मीन्स x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 आ रहा है, समझो। 2 to इन्फिनिटी है, हमें डिस्कशन तो इसमें करना है 2 से इन्फिनिटी में, लेकिन आ क्या रहा है, x इज लेस देन 3, 3 यहां कहीं पर होगा। सो 3 से कम आ रहा है, 3 से इधर की तरफ आ रहा है, तो कहां तक जाएगा, 2 से इन्फिनिटी तक, मतलब हमें 2 तक ही डिस्कस करना है, इसके इस बार डिस्कस ही नहीं करना है अभी। तो 2 to 3 अपना आंसर मिल गया, क्या, 2 से 3 तक। सो x बिलोंग्स टू 2 to 3। देखो क्या हमें 3 को इंक्लूड करना है। सो ऑफ कोर्स यहां पर इनइक्वलिटी नहीं है, यहां पर इक्वलिटी नहीं है, ये इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। सिमिलरली यहां पर भी जो है हमें इधर 0 नहीं इंक्लूड करना था, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं थी, ठीक है। क्या है अपने को ये आंसर्स मिलना है, ये, ठीक। तो अपने आंसर क्या हो जाएंगे, इन तीनों का यूनियन, मतलब देखो 0 to 1 मिल रहा है पहला वाला, दूसरा 1 से 2 तक, यहां तक, अगला 2 से 3 तक, मीन्स 0 से 3 तक। सो our आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू 0 to 3, और दोनों ओपन होंगे बिकॉज 0 पे ओपन है, 3 पे ओपन है, दैट इज अवर आंसर। सिमिलरली वी कैन सॉल्व एनी इनइक्वालिटी कंटेनिंग मॉडुलस, स्पेशली विद द लीनियर कंपोनेंट्स। जैसे इसमें लीनियर कंपोनेंट्स हैं, इनको तो आप आसानी से ऐसे डील कर पाओगे, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा सा हटके होगा, वैसे उस पर हम बात हो चुकी है उस मेथड पर, लेकिन अभी तक हमने उसको अप्लाई नहीं किया है। सो अभी देख लेते हैं उसको भी। क्या करेंगे हम कह रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं x² - 5x + 6 इज, सॉरी लेस देन ले लेता हूं, इज लेस देन mod of x² - 5x + 6। इसको सॉल्व करना है।
देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाले वीडियो में मैंने जिसमें हमने मॉडुलस की स्टार्टिंग की थी उसी में बात हो चुकी है कि एक बहुत ही छोटी सी बात हुई थी हमारी, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई if and only if they are of opposite signs, means x and y have opposite signs। ये बात हो चुकी है, ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता है। सो x और y के जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए, ठीक है, ये बात अपनी हो चुकी है। तो यहां पर देखो अपना x क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये 6 अलग है। सो मॉड x के प्लेस पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, मॉड y के प्लेस पे 6 लिखा हुआ है। सो हमारे ये दो फैक्टर्स इन ये एक तो ये है और दूसरा है 6, इन दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो साइन अपोजिट होने चाहिए, 6 तो क्या है पॉजिटिव है, 6 क्या है पॉजिटिव है, देन इट मस्ट बी निगेटिव। सो अपने को क्या मिल रहा है, अपने को क्या मिल रहा है आप सीधे देख सकते हो, दैट इज we are getting x square minus 5x, x square minus 5x is less than or equal to 0, यही मिल रहा है। दैट इज ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन हो चुका है, x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0, और मैं इसको नहीं बताने वाला। जिसको ये देखना है ऊपर आई बटन पर लिंक दे रहा हूं, देख लो जाके, वहां पे वे भी करो मेथड बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है, और उसको यहाँ पे डिस्कस करने जाऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। सो 0 to 5। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था, ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी था आप खुद देख सकते हो। ये डायरेक्टली रिड्यूस टू वेवी करो मेथड है यार। सो सिमिलरली आपको कई बार क्वेश्चंस में इनइक्वालिटीज को ध्यान से देखो तो कई बार ऐसे पैटर्न्स मिल जाते हैं, ये वाला पैटर्न मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। सो ऐसे पैटर्न्स को भी आप पकड़ना सीखो, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक था, आप अपनी बुक में देखोगे, अगर आप जेईई के लिए सीरियस हो तो आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आप उनको खुद से ट्राई कीजिए, अगर ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होगे, नहीं किए हो तो फिर से बोल रहा हूँ कर लो, जिससे आप ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ऐसी जो टेक्निक्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो आप मिस ना कर दें, ठीक है। एक और बात अब हम समझ लेते हैं, ग्राफ। हमने मॉडुलस का ग्राफ तो सीखा था, लेकिन मैंने एक और बोली थी बात कि हम मॉडुलस का ग्राफ थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे सीखेंगे, मींस अलग अलग मॉडुलसेस के ग्राफ हम सीखेंगे, और बहुत जल्दी से मैं सिखा दूंगा, सिर्फ एट मैक्स 3 मिनट्स लगेंगे। सो वीडियो को देख लीजिए। क्या करने वाला हूं मैं, मॉडुलस का ग्राफ मुझे बनाना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ मुझे इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाऊंगा, देखो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है इस पे बात हो चुकी, सो मैं इसको बना लेता हूं पहले। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0 यहां पे ओरिजिन पे। सो इसका ग्राफ ऐसे आता है और 0 से बेंड हो जाता है, ठीक है, ऐसे बनता है। लेकिन इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज 2। तो अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 2 पर इसका जो बिहेवियर है चेंज हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 तो यहाँ है, सो 2 पे जो है इसका बिहेवियर चेंज होगा, मतलब 2 के इधर तो ये ऐसे रहेगा और फिर यहाँ से इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये क्या है, ये वाला था मॉड x का, ये वाला है मॉड ऑफ x माइनस 2 का, ठीक है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं, बहुत आसान है, आपको कुछ खास नहीं करना है, जहां जो क्रिटिकल पॉइंट से मिल रहा है वहां से ग्राफ बेंड कर देना है, सिंपल सा काम है। सिमिलरली अगर हमें ड्रॉ करना हो मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने में थोड़ा दिमाग लगता है। ये वाले ग्राफ तो आसान थे, जहां से क्रिटिकल पॉइंट है वहां से बेंड हो जाता है, लेकिन इसमें जहां पे क्रिटिकल पॉइंट है वहां पर थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम इस वाले को इरेज कर देता हूं और उम्मीद करता हूं, उम्मीद क्या, मैं आप लोगों में भरोसा करता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं।
देखो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक ग्राफ बताते हुए चल रहा हूँ सारे फंक्शंस में। आपको लग रहा होगा सर क्या बेवकूफ़ियत करा रहे हो, ये ग्राफ तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। देखो अगर आप एडवांस्ड, आपका अगर फोकस जेईई एडवांस्ड है, अगर आप आईआईटी में रियली जाना चाहते हो ना, तो ग्राफ बहुत ज़रूरी है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, सब कुछ है इंटरमीडिएट में, और आपको उन सब कुछ में ग्राफ्स ही मिलेंगे। आपको ग्राफ आने ही चाहिए। अगर आपको ग्राफ नहीं आते हैं आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, आपको ग्राफ नहीं आते हैं आप जो है मैक्सिमा मिनिमा नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, आपको अगर ग्राफ नहीं आते हैं आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस नहीं समझ पाओगे। सो आपको ग्राफ आने बहुत जरूरी है। देखो इसका ग्राफ कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या करेंगे हम। बहुत छोटा सा लॉजिक होगा। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, पहला काम तो उन्हें कैलकुलेट करेंगे। उन्हें कैलकुलेट क्या करना है मैं लिख देता हूँ, आपको पता हो गया होगा अब तक क्या आएगा। अब जो करेंगे हम जीरो पुट करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें पुट करेंगे। जब x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड जीरो माइनस टू मीन्स मॉड टू, और मॉड टू मतलब टू होता है, ठीक है, ये तो हो गया। इसमें क्या आएगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ टू आएगा x के प्लेस पे, इधर टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी टू आ गया। सो y इज इक्वल टू जीरो पुट किया, टू आया, सॉरी x इज इक्वल जीरो किया, y इज इक्वल टू टू आया, x इज इक्वल टू टू किया, y इज इक्वल टू टू आया। अब हमको इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, जैसे ही हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए, उनके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मिल जाए, तो बहुत सिंपल होता है। जो भी पॉइंट्स मिले हैं, जो भी सॉरी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी क्यों लिख रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स मिले हैं उनको ड्रॉ कर दो, सबसे पहला काम। सो सर 0,2 मिल रहा है एक तो 0,2 बना दो सर। 0 है, 0,2 यहाँ कहीं आएगा, दिस इज 0,2 ओके। और सर 2,2 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, यहाँ कहीं पे 2 है और यहाँ कहीं पे 2,2 आ जाएगा, दैट इज 2,2। अब क्या करना है, अब इधर से ग्राफ लाना है ऐसे, और पहले वाले क्रिटिकल पॉइंट्स तक पहुंचना है, ठीक है। यहां तक सीधी लाइन रहेगी एकदम स्ट्रेट लाइन, यहां से दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी जो अगले क्रिटिकल पॉइंट तक जाएगी, मींस इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे कर देंगे, जैसे जा रहा हो ऐसे जा रहा हो ऐसे कर देंगे, फिर यहां से फिर से ग्राफ का बिहेवियर चेंज होगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये बन गया ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। बहुत आसान था, समझ गए होगे। इसका एप्लीकेशन क्या है मैं नहीं बता रहा, लेकिन ग्राफ समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूँ, जिससे जब एप्लीकेशन का टाइम आए तो आप बहुत आसानी से कर पाओ, ठीक है, बहुत आसानी से। सो मॉडुलस में जो कुछ भी था आपके लेवल पे, मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। अगर कोई एक आध बचता भी है तो हम उसको आगे देख लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया फंक्शन स्टार्ट करेंगे, सो उसके लिए रेडी रहिएगा। और ये वीडियो पूरा देख लिया है तो बहुत बड़ा थैंक यू, और बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने कर लिया है, सो उसके लिए जो है कंग्रेचुलेशंस। और अगर वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किया तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले, उन्हें भी मॉडुलस फंक्शन समझ आए, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी चीयरफुल एंड बी हैप्पी।